ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, तो एकादशी माता की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। दोनों पक्षों में आने वाली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मात्र एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको एक ही कथा में संपूर्ण कथा का पुण्य फल प्राप्त हो सके। और अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर जरूर लिखिए। व्रत उत्पन्ना एकादशी सुख संपत्ति मिलाए। हरि कृपा से हरि धाम जीव गति पाए। जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के पालनहार हैं और वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर व्रत की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, एकादशी माता और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। एक समय श्री सूजी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों की आग्रह पर उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए कहा, हे मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है, केवल वही इस व्रत को प्रेम पूर्वक करते हैं और इस महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुनते हैं। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार धर्मराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की महिमा क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर के यह वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दशमी तिथि को शाम को दातुन करनी चाहिए, रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प के नियम के अनुसार काम करना चाहिए। स्नान करने से पहले तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी शरीर पर लेप लगाकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर खुद भी मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात में दीपदान करना चाहिए। ये सभी नियम भक्ति पूर्वक पालन करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए हरि नाम का जप करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भोग विलास, किसी भी प्रकार के निंदनीय कार्य से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर हो जाता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। इसलिए एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि पुण्य मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। इसलिए जीवन में एक बार एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से अधिक श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया? पुण्य में एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? संसार में क्यों पवित्र मानी गई और देवताओं को कैसे प्रिय हुई? भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महिषासुर ने इंद्र को भी जीत लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। सशंकित और भयभीत होकर पृथ्वी पर
विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर भी इनकी शोभा होती है। हे देव, कोई ऐसा उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत को शरण देने वाले, सबकी रक्षा को करने वाले भगवान स्वामी गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा करें। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मोर नामक दैत्य से भयभीत होकर आपकी शरण में आया है। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही नेहिमति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों के माता पिता हैं। और हे भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मोर नामक दैत्य ने संपूर्ण सुर देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग में निकाल दिया। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? उसके दुष्ट रहने का स्थान कौन सा है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालझंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वही अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध नगरी है, उसी में वह स्थान बनाकर रहता है। उस दैत्य ने देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विवल हो गए। पांडु नंदन तत्पश्चात विष्णु देव ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उसके छिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्र का आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडु नंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के लिए तीव्र था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वह भगवान को सोता देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा, यह दानवों का नाश करने वाला देवता है, अतः इसे मैं निस्संदेह ही मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव का इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी रूपवती, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मोर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नामक असुर उसके हुंकार मात्र से
राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा, पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने किया? कन्या बोली, स्वामिन, आपकी प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारी इस कर्म से तीनों लोकों में मुनि देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं वर तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, सभी पापों का नाश करने वाली और सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन का उपवास करेंगे, उनके मैं सब कार्यों को सफल करूं। हे माधव, जो लोग उपवास और एक भुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें, फिर अपना दान धर्म करें, तो उन्हें मोक्ष प्रदान करना। भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। उस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हो गया। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में द्वादशी और अंत में त्रयोदशी हो, तो उसे त्रिशप्रा एकादशी कहते हैं। वह भगवान को बहुत ही प्यारी है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए, तो एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति होती है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि से विध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही उपवास करने का विधान है। पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे, तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की एकादशी का ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है, उसे बैकुंठ धाम में साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, उनके दर्शन होते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य फल का प्राप्ति होती है। जो दिन में, रात में भक्ति पूर्वक महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए बड़े ही प्रेम से मन की कामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्त लाखाजी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे। राजपुताना के एक छोटे से गांव में उनका घर था। लाखाजी विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्त्र नाम और गीता उनको मुंह जवानी याद थी। भगवान में उनका अटूट विश्वास था। वे खेती का काम करते। इनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। घर का सारा काम तो करती, खेती के काम में भी पति की पूरी सहायता करती, और पति की सेवा किए बिना तो उसका नित्य का व्रत ही पूरा ना होता। वे नित्य प्रातःकाल स्नान करके पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर पीती। लाखाजी को संकोच होता, वे मना भी करते, परंतु खेमाबाई के आग्रह के सामने उनकी कुछ न चलती। उनकी दो संतानें थी, एक पुत्र और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम देवा और कन्या का नाम गंगाबाई। पुत्र के विवाह की तो जल्दी ना थी, परंतु धर्म भीरु ब्राह्मण को कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। चेष्टा करते करते समीप के एक गांव में योग्य वर मिल गया। वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे। संबंध हो गया और समय पर लाखाजी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह उनके साथ करके ससुराल भेज दिया। इस समय गंगाबाई की उम्र 12 वर्ष की थी। देवा उम्र में बड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्या के विवाह के 2 साल पीछे किया गया। बहू घर में आई। बहू का नाम था लक्ष्मी। वे स्वभाव में साक्षात लक्ष्मी थी। इस प्रकार लाखाजी सब तरह से सुखी थे। लाखाजी का नियम था रोज सवेरे गीता जी का एक पूरा पाठ करना। रात को सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ कर लेना।
उनके मुख से पाठ होता रहता और हाथों से काम। यह नियम जब वे 10 वर्ष के थे तभी पिता ने दिलाया था, जो जीवन भर अखंड रूप से चला। इसी नियम ने उन भगवत विश्वास रूपी परम निधि प्रदान की। सदा दिन एक से ना रहते, ना मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। लखा जी की जामाता को सांप काट गया और विधि के विधान से 25 वर्ष की युवावस्था में भी अपनी 22 वर्ष की पत्नी और माता पिता को छोड़कर चल बसे। जब लाखा जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपनी स्त्री खेमाबाई, पुत्र और पुत्र वधू को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, संसार की दृष्टि से हम लोगों के लिए यह बड़े दुख की बात है। दुख इस बात का इतना नहीं है कि जवाई मर गए। जीवन मरण सब प्रारब्धहीन है, इन्हें कोई नहीं टाल सकता। दुख तो इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन दुख रूप हो गया। यदि हम लोग अपने व्यवहार बर्ताव से गंगाबाई का दुख मिटा सके तो हमारा सारा दुख दूर हो जाए। उसके दुख दूर करने का उपाय यह है कि हम उसको यहाँ ले आएं। हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें। भोगों की प्राप्ति से दुखों का नाश नहीं होता, न भोगों के नाश में ही वस्तु दुख है। दुख के कारण तो हमारे मन के मनोरथ हैं। एक भी भोग ना रहे, अति आवश्यक चीजों का अभाव हो, परंतु मन यदि अभाव का अनुभव ना करके सदा संतुष्ट रहे, उसमें मनोरथ ना उठे, तो कोई भी दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार भोगों की प्रचुर प्राप्ति होने पर जब भी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता है तो उसको प्राप्त करने की कामना रहती है। तब तक दुख नहीं मिट सकते। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन में उसके पति के अभाव को भुला दें और उसकी सदा भगवान रूपी परम पति भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न कर दे तो वह सुखी हो सकती है। यद्यपि इसके सारे संबंध इस शरीर को लेकर ही हैं, तथापि जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा वर्ताव करना चाहिए जिससे हमारे मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूप श्री भगवान की प्राप्ति हो। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री, स्वामी वही हैं जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को अनंत कलेश रूप से जग जाल से छुड़ाकर अचिंत आनंद स्वरूप भगवान के पथ पर चढ़ा देते हैं। हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम शोक छोड़कर नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई को पार लगाने का प्रयत्न करें। लाखा जी की स्त्री, उनके पुत्र देवा और पुत्र वधू सभी का लाखा जी के वचनों पर पूरा विश्वास था। वे सब प्रकार के अनुराग से, अतः लाखा जी के इन वचनों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, अब गंगाबाई को आप यहाँ ले आइए। हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार भोगों का त्याग करके उसी भगवान के मार्ग पर लगाएंगे। इससे हमारा, उसका, सभी का परम कल्याण होगा। लाखा जी समधी के घर गए। वहां दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की क्षणभंगुरता और मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही है और वे उसकी बातें मानकर रोना छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की यह स्थिति देखकर लाखा जी को दुख में सुख हो गया। उन्हें मानो जहर से अमृत मिल गया। वे समधी से मिले। उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, परंतु गंगाबाई के उपदेशों की स्मृति आते ही तुरंत शांत हो गया। समधी ने लाखा जी से कहा, लाखा जी, आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसे साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। आप जानते हैं युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना भयानक होता है। स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वथा असहनीय होता है, परंतु धन्य है आपकी पुत्री जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सहा ही हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण दुख शोक दूर हो गया। हम समझ गए जगत के यह सारे संबंध आरोपित हैं। जैसे किसी खेल में अलग अलग स्वांग धरकर लोग आते हैं
और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, संबंध जोड़ते हैं और खेल पूरा करके चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र पिता नहीं, एकमात्र परमात्मा ही सबके परमात्मा पिता हैं। हम सबको उनकी आराधना करनी चाहिए। आप आ गए हैं, अपनी साध्वी कन्या को अपने घर ले जाइए। हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्कर जी जाकर भगवत भजन में अपना शेष जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जाने का आग्रह करती है, परंतु हमारे मन में भगवान की ऐसी प्रेरणा है कि वे आपके पास रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं कि ये सद्भावना से हमारा कल्याण करती रहे। आप जाइए, हम लोग बड़े कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपकी पुत्री ने ही हमारी आंखें खोली हैं और हमें वैराग्य विवेक का परम धन देकर भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान की है। लाखाजी समधी के वचन सुनकर अचरज में डूब गए और उन्हें विवेक वैराग्य इनके सामने भीका जान पड़ा। वे जमाता की मृत्यु के शोक को भूल गए और अपनी पुत्री और समधी समधन को जैसी स्थिति प्राप्त कराना चाहते थे, उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊंची स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने समधी समधन को हर्ष के साथ पुष्कर जी भेज दिया। उनके निर्वाह के लिए घर में जो कुछ भी था वे सब बेचकर नगद रुपए उन्हें दे दिए। गंगाबाई को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। गंगाबाई से लाखाजी ने पूछा, बेटी तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर मैं अचरज में डूब रहा हूँ। तरह तरह के विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझाकर धीरज बंधाऊंगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया। बता बेटी, तुझे ऐसा ज्ञान कहाँ से मिला और कैसे प्राप्त हुआ? गंगाबाई ने कहा, पिताजी यह सब आपकी भक्ति और भजन का प्रताप है। आप रोज जो पूरी गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ करते हैं, इनके प्रताप से भगवान ने मुझको विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं, हम दोनों ने विष्णु सहस्त्र नाम मुंह जवानी याद कर लिया था। यहाँ आकर मैं जहाँ तक मुझसे बनता निरंतर मन ही मन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। आपके जमाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, वह मेरा भक्त है। तेरे साथ कोई पूर्व संबंध का संयोग शेष था, इसी से उसने जन्म लिया। अब इसे 3 दिन बाद सांप डस देगा। उस समय तू मेरा सहस्त्र नाम गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण हो जाएगा और मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक होकर अंत में मुझको प्राप्त करेंगे। तू जीवन भर मेरी भक्ति करती हुई अपने माता पिता भाई भौजाई के साथ मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। पिताजी इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैं जाग पड़ी, मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। मैं शोक मोह से छूटकर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों जागकर पति देवता को गीता सहस्त्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन पतिदेव स्नान करके तुलसी जी को जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी रही, सहस्त्र नाम का पाठ करती रही। वे भी भगवान का नाम लेते रहे। इसी समय अचानक एक काल सर्प ने उनके पैर को डस लिया और देखते ही देखते ब्रह्मांड फटकर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इन श्वास में मैंने सुना उनके मुख से नारायण नाम निकला और कान में विष्णु सहस्त्र नाम के नामों का प्रवेश किया। उनकी आंखें खुल गई। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप उनकी आंखों के सामने विराजित हैं। इतने में ही जोर की ध्वनि हुई, उनका कपाल फट गया। पिताजी, पति देव की मृत्यु ने मेरे मन में भगवत विश्वास का समुद्र लहरा दिया। अब मैं उसी में डूब रही हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं सदा इसी में डूबी रहूं। आप लोग मेरा साथ तो देंगे। लाखाजी पुण्य की गंगा में पुण्य पूर्ण वाणी सुनकर गदगद हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह चले। पिता पुत्री घर आए। माता और भाई भौजाई से मिलकर गंगाबाई ने उन्हें शांता प्रदान की। लाखाजी और खेमाबाई तो
उसे दिन से विरक्त होकर समस्त दिन भगवान का भजन करने लगे। घर की सारी संभाल गंगाबाई करने लगी। भाई भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते। वे घर की मालकिन बन गई और भाई भौजाई को परामर्श में राह दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली चतुर प्रदर्शिका बन गई। भाई देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की अनुसार माता पिता की सेवा करते हुए गंगाबाई की सेवा करते। सब समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा के भाव से ही घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों को त्याग दिया और पूर्ण रूप से सादा सीधा नियम पूर्ण जीवन बिताने लगे। उनका घर संतों का पावन आश्रम बन गया। देवी संपदा के गुण सब में स्वाभाविक सिद्ध हो जाते हैं। घर में दोनों समय भगवान बाल कृष्ण की पूजा होती और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते। इस प्रकार जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लाखा जी और खेमाबाई ने एक ही दिन श्री भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने शरीर त्याग दिया। देवाजी ने उनका शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार और श्राद्ध किया। पुत्र पुत्र वधू और कन्या ने उनके लिए 3000 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए। माता पिता की मृत्यु के बाद बहन भाई भौजाई तीनों भगवान के भजन में लगे। भाई भौजाई के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। वे तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे। अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गणेश भगवान की कहानी जो हमें हर एकादशी व्रत में जरूर सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करती, कथा सुनती। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न तो कही थी और न सुनी थी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत को पूरा होने पर उनको बैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है। उन्हें लेने के लिए यमलोक से दूत आए। वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की श्रद्धा भक्ति से एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा को सुना। मुझे तो लेने के लिए बैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा ना तो कही और ना सुनी। इस कारण से तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशियों का व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर से जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम चालू कर देती है। एकादशी व्रत करती है, एकादशी व्रत की कथा को सुनती है और अंत में गणेश भगवान की कथा को भी सुनने लगी। इस प्रकार से 2 साल में बुढ़िया माई ने अपना पूरा व्रत नियम पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत को पूर्ण किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर देते हैं। रिद्धि सिद्धि का वास हो जाता है और वे अंतर ध्यान हो जाते हैं।
2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। इस बार लेने के लिए बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, हे एकादशी माता, जैसे अपनी बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, घर को अन्न धन से भर दिया। एकादशी व्रत का सभी को फल पूरा मिले। कहानी कहने सुनने वाले सभी को, हुंकारा भरने वाले को मिले। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से एकादशी माता की पूजा किया करती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख सुविधा के लिए इस कठिन व्रत को रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन व्रत करती और अपनी प्यास को किसी तरह से रोकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी भी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा को पढ़ती सुनती रही। फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा, चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी में बार बार कुल्ला करती रही, हाथ मुंह धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा चैन मिला। एक तो तेज धूप पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ से लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था। हर प्रकार से बेचैन होकर करवटें बदलती रही। कई बार उठकर घर के बाहर जाती, फिर अंदर आती। न उन्हें घर में शांति थी, न बाहर ही मिल रही थी। वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्यान कर रही थी, हे माता, आज मेरी लाज रखिएगा। आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता टूट पड़ी। घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्य आसपास इकट्ठा हो गए। बूढ़ी माँ की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो आपने इतना कठिन व्रत क्यों किया? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी भक्ति हो पाएगी। और पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब दो नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत सुकून मिला। जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, तो बूढ़ी माँ है लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलो चलकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ों को करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब सोचने लगी, फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी परिश्रम करने लगा।
आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने फिर परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी कन्या का रूप धारण कर ग्लास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई। जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का भरा हुआ ग्लास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था। एक छोटी सी कन्या का रूप धारण कर ग्लास में मीठा पानी लेकर सिरानी खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का भरा ग्लास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था कि अचानक उनको याद आया उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तक किसी भी तरह से शरबत नहीं पी सकती। चुपचाप वापस चारपाई पर लेट गई। तभी उनकी आंखें लगी। उन्हें एहसास हुआ मानो किसी ने पानी से भरे कुएं में पटक दिया। बहुत देर तक कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इसी बीच में उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक भी बूंद जाने नहीं दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक भी बूंद नहीं पी। बस चारपाई पर बैठी रही, एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय था। यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अभी अच्छी तरह समझ गई कि इस बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। उनके सत्य व्रत को भली भांति समझती थी। अब सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तो कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया। इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। उनके घर में अब किसी भी चीज की कमी ना थी। हर प्रकार की सुख सुविधा थी। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रभाव से इस संसार में सब सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे अपने बूढ़ी माँ के परिवार को हरा भरा किया, वैसे हम सभी के परिवार को करना। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं राधा रानी की एक सच्ची और सुंदर कहानी। इस कहानी में साक्षात श्री राधा रानी विराजमान है। तो इस कहानी को अनुभव करने के लिए हम बरसाना की तरफ चलते हैं। इसी गांव में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान ना थी। इसी वजह से वे बहुत दुखी रहती। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया और गांव की कुछ औरतें बरसाना जा रही थी। तो रमा ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, वे अवश्य ही तुम्हारी गोद भी भरेंगी। वह स्त्री कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी। मतलब कि रमा अभी तक 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। इसलिए उसके पति और सास ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। रास्ते में ट्रेन में राधा कृष्ण का जप करते हुए इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वे बरसाना पहुंच गई और सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने को तैयार हो गई। राधा जी के महल में जब ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वे जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी, तभी स्त्रियों को बोली, तुम आगे आगे चलो, मैं थोड़ा धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने
उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, हे बेटी, अगर आज तुम न होती तो मैं नीचे गिर जाती। वह कन्या बोली, मैया, मैं तुम्हें कैसे गिरने देती। फिर रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। रमा ने सोचा, न कोई जान न पहचान, लाडो ऐसे बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊंगी। तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कान की कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका वहां से भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। फिर रमा आकर उस बालिका के बारे में सोचने लगी और फिर रमा ने बाजार से उसके लिए गले का हार और चूड़ियां खरीदी। अगले दिन वहीं जा मिली जहां वह लाडो उसका इंतजार करते हुए मिली। फिर लाडो रमा को उसी जगह मिली। फिर चूड़ियां और गले का हार जैसे ही दिया, वह बोली, बस इतना सा, इतनी ही चीजें लाई हो। और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन के लिए यहाँ पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, जैसे उसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उस लाडो को देती। एक दिन रमा कहती है कि अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ, कैसी लगती हो। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला ले लिया, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, हाँ, ये कन्हुआ है, मेरे साथ ही रहता है, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई भी नहीं मिला, ना वो लाडो और ना वो लड़का। बहुत इंतजार किया। जब रमा मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी, कीर्तन नृत्य हो रहा था। फिर भी वह किसी तरह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। वहां देखकर जब राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा, तो रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी, वही सारा सामान वो लाई थी, राधा रानी और कृष्ण भगवान ने धारण किया हुआ था। वे पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कन्हुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोदी में बैठती थी, उसे मातृ सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने के लिए आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन राधा रानी की सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसू से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका पर ले गई और वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं तुम्हारी लाडो। और ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाडो के पास चली गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया।
बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवता उसे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तप कर रही है उससे विवाह कर ले। तो शंखचूड़ ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने कवच बिना किसी संकोच के दान दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, भ्रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया तो मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या की। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा कि नदी के तट पर मेरा वास होगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाए तो 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। ये सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा
पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तब से तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित माँ लक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, ये लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपनी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर
कल्याणकारिणी वरदायिनी। माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्मवन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।